साफ़ हवा और शुद्ध वातावरण ये आजकल की ज़रूरत बनी है। हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे लापरवाही से शुद्धता जर्जर बन गई। 65 में इसका 65 के पहले इसका पानी पीते थे लोग, अब इसकी ये हालत बनी कि इसको धीरे धीरे इसको ख़त्म ही कर दिया। शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण, इसी की सलाह आपको सभी डॉक्टर देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाएं, अच्छे वातावरण में रहें। परंतु जम्मू शहर के बीचों बीच ही बरनाई एरिया में आपको एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां स्वच्छता का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। एक बहुत ही पुराना तालाब यहाँ पे महाराजा के समय का कहा जाता है कि बना गया है, लेकिन आज उसकी जो जर्जर हालत है उसे देख के लगता है कि अगर कोई अपने घर में स्वच्छ भी होगा तो इसकी गंदी हवा से, इस गंदे वातावरण से वो ऐसा बीमार पड़ेगा कि उसे हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। इसी सब को हम देख रहे हैं, आपको हम दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से कचरा, कूड़ा और जो चीज़ें पानी में नहीं भी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इस पानी में हैं, जिससे कई तरह की इन्फेक्शंस फैल रही हैं। महाराजा हरि सिंह के समय में बना ये तालाब कभी लोगों के लिए पीने का पानी का स्रोत था। बच्चे यहाँ पे चाव से नहाया करते थे और आसपास जो पशु हैं वो भी इस पानी पर पलते थे। लेकिन आज जो इसकी हालत दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये तालाब नहीं बल्कि बीमारियों का एक घर है। इसमें इतनी इन्फेक्शन है कि आसपास इसके आया नहीं जाता और बदबू बहुत ज़्यादा होती है। तालाब के पास एक छोटा सा पार्क बनाया जाए और सैरगाह बनाया जाए ताकि बच्चे और बुज़ुर्ग जो है यहाँ पे अपना अच्छा समय व्यतीत कर पाएँ। और यहाँ के लोग ये भी कहते हैं, उनका ये आरोप है कि कई बार इस तालाब के रखरखाव के लिए काफ़ी राशि सैंक्शन हुई लेकिन वो बिना यूटिलाइजेशन के लैप्स हो गई। इसमें प्रशासन को ये देखना होगा कि इतनी प्यारी जगह जो जर्जर हो रही है उसको कैसे सुधारा जाए। सबसे बात करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट नितिन जी, जिन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इस तालाब को साफ़ करवाने के लिए, इस तालाब की निशानदेही करवाने के लिए, ताकि ये एक कम से कम इस लोकेलिटी के लिए छोटा सा पिकनिक स्पॉट बने और यहाँ पे लोग आके स्वच्छ हवा ले सकें। तो हमारे साथ नितिन जी हैं। नितिन जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि ये क्या इस तालाब की क्या कहानी है और क्या आप इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन के साथ इसका हक दिलवाने में। सबसे पहले मैं शुरुआत में तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा टीम स्टेट ऑब्जर्वर का, इंद्रजीत जी और योगेश जी आपका, कि इस पेंडेमिक के सीज़न में भी आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के दिन के इस कड़ाके की धूप में शहर से यहाँ बरनाई में आए हैं इस स्टोरी की कवरेज करने के लिए। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये समय निकाला। तो बात जहाँ तक आपने इतिहास की है, मैं पहले इसके इतिहास के ऊपर एक थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। हमारे यहाँ इस तालाब के साथ बगल में एक मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो महाराजा साहब ने अपने समय पे बनाया था। उस समय के जो पुजारी जी थे, जो मैंने यहाँ के लोगों से बैठ के एक बार पुजारी जी से सुना, जो आज की उनकी जनरेशन वहाँ है, उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी उस समय में महारानी साहिबा के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हमें बरनाई के अंदर एक हमारा घर है, घर के अंदर एक मंदिर चाहिए और बगल में जगह है, इसके लिए तालाब चाहिए, क्योंकि उस समय वो पानी की काफ़ी किल्लत होती थी कंडी इलाके के अंदर, तो हमें ये तालाब चाहिए। तो काम यहाँ पे लगा, ये तालाब बना, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जब मैं अपने बचपन की बात करूँ, आज तो मेरी उम्र 32 से 33 साल है, जब मैं अपने बचपन की बात करूँ तो खिलखिलाती एक्वाटिक लाइफ यहाँ पे थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। हम इसका पानी पीते थे, हम इस तालाब के आगे पीछे खेले कूदे, हम बचपन से जवानी में पहुँचे इस तालाब के आगे पीछे खेल कूद के। तो मगर बात ऐसी होगी, गांव से शहर बना, रूरल से म्यूनसिपैलिटी के अंडर आया 2005 में ये इलाका। मगर कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि जो ये दुर्दशा इस तालाब की हुई है, तब से हुई है जब से म्यूनसिपैलिटी के अंडर ये आया है। मैं ये लड़ाई 2018 से लड़ रहा हूँ, जब जम्मू कश्मीर रियासत थी, स्टेट थी। तो मैंने उस समय एक अपनी कंप्लेंट, तब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ग्रीवेंस सेल होता था, आवाज़े आवाम, आज भी आवाज़े आवाम है, आज वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल है, तब सीएम के अंडर होता था। उस समय की मैंने एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट डाली थी, उसको मैंने फॉलो अप भी किया। उस समय मैं, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे बाली भगत जी, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा कि जब मैंने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया लोगों को लेके, हमने एहतजाज किया, तो
कुछ समय बाद बाली भगत जी ने इस चीज़ के लिए 30 लाख रुपए दिए, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। मगर आड़े हाथ में इस एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहता हूँ। ये फ़र्क है कश्मीर और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ फंड्स आके लैप्स हो जाते हैं क्योंकि वो टाइमली यूटिलाइज नहीं होते हैं। उसी दौर पे हमारी कश्मीर की हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर वहाँ 50,000 रुपया भी आता है, DPRs पे होती है, टेंडर निकलते हैं और उस पैसे को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि पैसा लैप्स ना हो जाए। मगर हमारी सुस्त जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ ऐसे चापलूस ऑफिसर जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, जो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, काम नहीं। दुर्भाग्य हमारे जम्मू का ये है। और वो पैसा भी उस टाइम वापस गया। और रिसेंटली मैंने एवनी लवासा, हमारी कमिश्नर मैडम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनसे भी बात की कि इसके लिए आप क्या करें। हाँ, मैं अपनी कंप्लेंट की पहले बात करूँ तो वो कंप्लेंट उन्होंने इस साल डिस्पोज ऑफ कर दी है और एक फिल्म सी ग्राउंड पे कि भाई हमने म्यूनसिपलिटी को फॉरवर्ड कर दिया। अब म्यूनसिपलिटी क्या करेगी क्या नहीं, वो राम भरोसे है। उसी के एक मतलब उसको फॉलो अप करते हुए मैंने एक और कंप्लेंट डाली है। उसमें ये आया है कि भाई हमने तहसीलदार जम्मू नॉर्थ, जिनका नाम जय सिंह है, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी वहाँ मेंशन किया। वो कहते हैं कि भाई साहब हम जल्दी इसमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मगर अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है कि हालात क्या, कहीं एनक्रोचमेंट हुई है, कहीं गंदगी है, कहीं ड्रेनेज का पानी इसमें जा रहा है। जो मौजूदा इसका स्टेटस है वो अभी तक तहसीलदार जम्मू नॉर्थ, जिनको ये काम डिजिग्नेट किया सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवियंस सेल से जिनको डायरेक्शन किया, उन्होंने अभी तक उसका कोई मतलब फॉलोअप नहीं किया ना, उस पर कोई काम किया है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँ कि पेंडेमिक शुरू हो चुका है। इंद्रजीत जी अपना सर कैमरा अगर घुमाए तो आप झाड़ियाँ देखिए, गंदगी देखिए। म्यूनसिपलिटी ने अपना डस्टबिन यहाँ पे रखा और डस्टबिन बिल्कुल भरा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए, म्यूनसिपलिटी अपना डस्टबिन तक यहाँ से नहीं उठाती, झाड़ियाँ तो साफ करना बहुत दूर की बात है। इतना कचरा गिरा हुआ है, एक बुलडोज़र लगा के, 4 सफाई कर्मचारी लगा के ये सारा साफ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक शुरुआती दौर है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी सफाई के साथ साथ जो इसके अंदर की सफाई है, मैं तो ये कहता हूँ कि चलो यार, जो एनक्रोचमेंट हो चुकी वो हो चुकी, वो हम वापस नहीं कर सकते, वो लंबा प्रोसीजर है, वो अदालत से करना पड़ेगा। मगर जो हमारे पास बचा हुआ है इसको तो डेवलप किया जाए। अगर देखा जाए तो क्या कमी है इसके अंदर, 10 से 12 कनाल की ज़मीन का अभी भी ये बचा हुआ है। एक मिनी लेक बन सकती है, 2 बोट्स लग सकती है, पर्यटक स्थल बनेगा, लोग के पास रोज़गार आएगा। मगर जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, सुभान अल्लाह, उनके काम माशाअल्लाह, वो इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है, वो इस चीज़ को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे कपड़े लगाते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि इंडियन क्या कहते हैं उसको, इंडियन अटायर को वो प्रमोट करते हैं, कंधे पे परना लेके आते हैं, बहुत अच्छा मनोज सिन्हा साहब, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ। मगर हिंदू समाज, हिंदू धर्म ये चीज़ कहता है, हमारा समाज ये चीज़ कहता है, गुरबानी में ये चीज़ लिखी है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अगर वो अपने कर्म अच्छे रखें, इस ऐतिहासिक तालाब को जिसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी है और एक पर्यटक स्थल बने, अगर उसको डेवलप करें तो शायद हमारे दिलों में मनोज सिन्हा जी के लिए जो इज्जत अभी है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। उनकी तस्वीर यहाँ लगा के हम पूजा भी करेंगे उनकी, मगर वो काम तो करें। क्यों ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बनी हुई है? हम लोगों को यहाँ पे आप डेवलप करना तो दूर की बात, योगेश जी आप आते ही मुझे कह रहे हैं नितिन जी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। ये आपने कहा जो कुछ पल के लिए है, आप उन लोगों की दुर्दशा सोचिए, उन लोगों का हाल सोचिए जो इसके आगे पीछे रह रहे हैं, वो दिन रात क्या सूंघ रहे हैं, उनकी हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे, उनके बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ रहा है। आज बच्चे, वैसे भी पेंडेमिक पे तो सब अंतर है, वैसे आज बच्चे बाहर आके खेल कूद नहीं रहे हैं काफ़ी अरसे से, जब से गंदगी तालाब की है, झाड़ियाँ इतनी उगी हुई है। रिसेंटली एक डिपार्टमेंट है रूरल इंजीनियरिंग विंग, उन्होंने 3.5 लाख रुपए का टेंडर निकाला था इसकी सफाई के लिए। मगर उनका ये कहना है, उनसे इंजीनियर राम सिंह उसके हेड हैं, गोलपुली में उसका ऑफिस है, मैं वहाँ पर्सनली गया था। तो मैंने उनको बोला सर आपने ये क्यों इसको क्या किया इसका? कहता सर हमने टेंडर निकाला, 2 ही टेंडर आए, तीसरा नहीं आया, तो हम इसका टेंडर नहीं फुलफिल कर सके। उन्होंने फिर से रीटेंडर किया, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने रीटेंडर किया फिर भी कोई नहीं आया। फिर वो कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया तो पैसे वापस चले गए। तो इस सब का जिम्मेवार कौन है? कौन इस चीज़ का बेड़ा उठाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की इतनी लेथार्जिक क्यों है? जम्मू के इश्यूज़ को लेके वो सीरियस क्यों नहीं है? कश्मीर के अंदर अगर हम कंपैरिजन, बाद में हम लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर में वो है, ये है, कश्मीर में हर चीज़ है क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ के लिए सीरियस है, वो अपने लोगों के लिए सीरियस है। मगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर एक बार अफसर बन जाए तो बस अपनी अफसरशाही चमकानी है, अपनी जेबें भरनी है। वो किसी तरीके से, कोई तनख्वाह से भर रहा है, कोई दूसरे तरीके से भर रहा है। मगर हमारे काम के लिए, हमारे लोगों के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कुछ कर रही? बहुत बड़ा सवाल है। तो आपके माध्यम के द्वारा मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक
म्यूनसिपल कमिश्नर तक, डीसी जम्मू, डिवकॉम जम्मू तक फिर एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस तालाब के आस पड़ोस की और बीच की जल्द से जल्द सफाई हो और उसको ऐसा डेवलप किया जाए ताकि ये एक पिकनिक स्पॉट बने, यहाँ पे लोग आएँ, बैठें, पर्यटक स्थल बने, टूरिज्म के नक्शे पे आए और हमारे आसपास के लोगों का रोज़गार बढ़े। तो इस तालाब में बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसको जल्दी से जल्दी इसको कोई हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनकी नज़र इस पर पड़े तो इसको थोड़ा साफ सफाई या कुछ किया जाए इसमें, क्योंकि इसमें रहने वाले जो बंदे हैं वो सारे इधर के थोड़े शाम को मच्छर के शिकारी होते हैं। इतनी गंदगी है, गंदगी इतनी है कि आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लो कि हम इधर खड़े इधर से जा नहीं सकता कोई। इसी तालाब के हम पानी पिए हमने, इसका तालाब का हमने 65 में इसका 65 के पहले इसका पानी पीते थे लोग। अब इसकी ये हालत बनी कि इसको धीरे धीरे इसको ख़त्म ही कर दिया। तो हम चाहते हैं इसका सैर गाह बने, पार्क शार्क बने, कोई बैठे, कोई शाम को 4 आदमी तो खड़े हों, वो सैर करने आए, बाहर से आएँ। आसपास गाँव में बन गए हैं, हमारे तालाब का पैसा लेस आता है वो लेस हो जाता है, बाकी दूसरी जगह लग जाता है जाके। हमारे गांव की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, पहले हुई दाएं बाएं गाँव जितना भी जिस गांव का कोई बना उसका डेवलपमेंट हुई, हमारा गांव फिर हम सबके साथ चलते हैं और हमारे साथ कोई नहीं चल रहा। मेन चीज़ ये है। ओके, जय भारत। मेरे पीछे जी इस तालाब की जर्जर हालत और जिस तालाब को इकोलॉजी का हब होना चाहिए था, जहाँ पे कई तरह की वेजिटेशन होनी चाहिए थी, वो आज बीमारियों का घर बन चुका है। और आम लोगों का तो आपने सुन लिया कि वो क्या कहते हैं इस तालाब के बारे में। यहाँ के मच्छर कितने इन्फेक्शन फैला सकते हैं, यहाँ की गंदगी कितना बीमार कर सकती है लोगों को। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम इस तरह की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे संभाल के रखे और उनकी साफ़ सफाई करे, ताकि जो आसपास के लोग रहने वाले हैं वो उनका फ़ायदा उठा सके। स्टेट ऑब्जर्वर के लिए योगेश गोत्रा के साथ इंद्रजीत।